दोस्तों बिल्कुल शाम हो चुकी थी और अंधेरा हो रहा था, दिन भी ढल चुका था और हाईवे पर सारी गाड़ियां तेज रफ्तार से अपनी मंजिल की तरफ चल रही होती हैं। दोस्तों तभी अचानक एक ट्रक के सामने एक महिला और एक 18 साल की जवान लड़की उस हाईवे पर ट्रक को रोकने का इशारा करती हैं और कहती हैं कि प्लीज ट्रक को रोक दो। दोस्तों जो ड्राइवर था ट्रक का वो सो रहा था क्योंकि उसकी दिन की ड्यूटी थी। वो अपनी ड्यूटी खत्म करके कलंजर को यानी कि जो खलासी था उसे उस ट्रक को हैंड ओवर कर देता है और वो चला रहा था। दोस्तों जैसे ही खलासी देखता है कि कोई 18 साल की बिल्कुल जवान और बेहद ही खूबसूरत लड़की जो उसी के ट्रक में बैठने के लिए इशारा कर रही है ट्रक को रोकने का, तो वो तुरंत अपनी ट्रक को रोक देता है। दोस्तों जैसे ही ट्रक रुकती है वो महिला उस लड़की को उस ट्रक के अंदर बैठा करके दरवाजे को बंद कर देती है और कहती है कि आप जितनी जल्दी हो सके यहां से चले जाओ। दोस्तों जो खलासी था वो कहता है कि भला ऐसे कैसे हो सकता है, मैं इस लड़की को कहां लेकर के जाऊंगा और आप ऐसा क्यों कह रही हो कि जितनी जल्दी हो सके इसे यहां से लेकर के चले जाओ। दोस्तों जो महिला थी वो कहती है कि प्लीज मैं आपके पांव पड़ती हूं, मैं आपके हाथ जोड़ती हूं, जितनी जल्दी हो सके इस लड़की को लेकर के चले जाओ। आपकी जो मर्जी चाहे इस लड़की के साथ करना, कम से कम ये जिंदा तो रहेगी, लेकिन अभी इसी वक्त आप यहां से चले जाओ। आपकी जो भी मर्जी करे इस लड़की के साथ आप कर लेना। दोस्तों इतना सुनते ही जो चालक था यानी कि जो उस ट्रक का खलासी था अब ड्राइव कर रहा था, वो मन ही मन खुश हो जाता है और तुरंत अपनी गाड़ी को वहां से आगे लेकर के चल देता है। दोस्तों रास्ते में वो बहुत खुश हो रहा था कि आज एक बेहद ही खूबसूरत और जवान लड़की उसकी ट्रक के अंदर बैठ चुकी है। अब तो वो इसके साथ मनमानी करेगा, इसके साथ अपना समय बिताएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिव भगवान। स्वागत करता हूं एक बेहद ही रोमांटिक और बेहद ही जानकारी भरे वीडियो के अंदर। अगर ये वीडियो आप शुरू से लेकर के अंत तक देखेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों आखिर कौन है वो लड़की और कौन है वो महिला जो उसे जबरदस्ती उस ट्रक के अंदर बिठा करके उस ड्राइवर से कहती है कि जो मर्जी चाहे इस लड़की के साथ कर लेना, लेकिन इसे अभी तुरंत यहां से लेकर के चले जाओ। दोस्तों ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन इस कहानी को शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरा हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे और आप मेरे हर वीडियो का आनंद लेते रहो। दोस्तों एक परिवार होता है जिस परिवार में एक बेटी ही इकलौती होती है। दोस्तों इस लड़की को ननिहाल भेज दिया जाता है अपनी पढ़ाई लिखाई करने के लिए। दोस्तों वो ननिहाल में रह करके ही बचपन से अपनी पढ़ाई लिखाई कर रही होती है और वहीं पर रह करके अपने नाना नानी का ख्याल रख रही थी। दोस्तों इसके जो माता पिता होते हैं ये अपने ही गांव में एक जमींदार के यहां नौकरी कर रहे होते हैं। दोस्तों वो जमींदार, उसके पास ढेर सारी जमीन थी, उन्हीं में लोगों को काम पे रखा हुआ था। दोस्तों ये जो लड़की होती है जिसका नाम संध्या होता है, इसके भी माता पिता उसी जमींदार के यहां काम किया करते थे। दोस्तों उनके काम का उनको पैसा मिल जाया करता था, साथ में खाने के लिए कुछ अनाज भी मिल जाया करता था, जिससे ये परिवार बहुत ही ज्यादा खुश था। दोस्तों अब जो संध्या है वो धीरे धीरे अपने नानी नाना के पास रहते हुए 18 साल की बिल्कुल जवान और बहुत ही खूबसूरत लड़की हो चुकी थी। दोस्तों उसकी जो खूबसूरती थी वो बहुत ही ज्यादा थी। उसके ननिहाल में भी जो कोई उसे देखता तो बस देखता ही रह जाता और हर कोई उस पर प्यार लुटाने की सोच ही रहा होता। दोस्तों वो संध्या एक दिन अपने घर अपने मम्मी पापा के पास आई हुई होती है। दोस्तों गांव में पहुंचते ही लोगों ने जब संध्या को देखा तो उनके भी होश उड़ जाते हैं और उनके भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों संध्या थी ही इतनी खूबसूरत कि उसे जो कोई देखता बस देखता ही रह जाता। दोस्तों सुबह में उसकी जो माँ होती है वो जमींदार के यहाँ काम करने के लिए
निकल पड़ती है और साथ में अपनी बेटी संध्या को भी लेकर के पहुंच जाती है। दोस्तों, जब जमींदार के घर पर ये लोग पहुंचते हैं तो जमींदार घर पर नहीं था। वो अपने खेत में जो डेरा डाल के रखा था वहीं पर लोगों को काम बता रहा था। दोस्तों, ये माँ बेटी भी घर से उस डेरे पर पहुंच जाती हैं जहां पर वो लोगों को काम की बता रहा था। दोस्तों, ये लोग भी जब जाते हैं तो जमींदार की जो निगाह होती है वो संध्या के ऊपर टिक सी जाती है और वो उसे बस देखता ही रह जाता है, क्योंकि वो इतनी खूबसूरत थी, इतनी जवान थी कि हर कोई उसे देखता ही रह जाए। दोस्तों, फिर क्या, वो अपनी इधर उधर की बातें करता है और कहता है संध्या की माँ को कि तुम्हारे लिए एक काम है और उसे दूर काम के लिए भेज देता है। दोस्तों, जो संध्या की माँ थी वो काम के लिए जा रही थी और अपनी बेटी को भी साथ लेकर के जा रही थी। लेकिन जो जमींदार था वो कहता है कि बेटी अभी अभी तो पढ़ करके अपने ननिहाल से तुम्हारे पास आई है, क्या चाहती हो कि वो आज से ही तुम्हारे कामों में हाथ बटाना शुरू कर दे और इन काम काज में लग जाए। दोस्तों, उसकी जो माँ थी वो हंसने लगती है और कहती है कि नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, बेटी है इसीलिए डर लगता है। दोस्तों, जो जमींदार था वो कहता है मुझे अपना ही समझो, अगर मेरे पास रहेगी तो सुरक्षित रहेगी। दोस्तों, फिर क्या, उसकी माँ कहती है कि बेटा तुम यहीं रहो, मैं काम खत्म करके बहुत ही जल्द वापस आ रही हूँ। दोस्तों, जो संध्या होती है वो वहीं रुक जाती है और जो जमींदार होता है वो कहता है कि बेटा अंदर आओ, तुमसे कुछ बात करना है। दोस्तों, जो संध्या होती है वो जमींदार के उसी डेरे वाले कमरे में घुस जाती है और वो जो जमींदार होता है वो दरवाजे को बंद कर लेता है और कहता है कि बाहर की ढेर सारी शोर शराबा ना आए, इस वजह से इस दरवाजे को बंद कर रहा हूं। दोस्तों, वो कुर्सी पर बैठ जाता है और बगल में संध्या को भी अपनी ही बगल में एक कुर्सी पर बिठा लेता है और वो उससे बातें करने लगता है कि तुम्हारा नाम क्या है। वो अपना नाम बताती है और फिर कहता है कि तुम पढ़ाई लिखाई कहां तक की हो। संध्या अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में बताती है। दोस्तों, जो जमींदार होता है उसकी जो नीयत थी वो पहली ही नजर से खराब हो चुकी थी और वो बस संध्या के साथ वो सब कुछ करना चाह रहा था जो आप लोग सोच रहे हो। दोस्तों, फिर क्या, वो धीरे धीरे संध्या से बातें करने लगता है और उसको टच करने लगता है। दोस्तों, संध्या तो पहले अपने हाथ को छुड़ाती है और बगल दूर जाकर के खड़ी हो जाती है, लेकिन वो अपनी कुर्सी से उठता है और उसे अपनी बाहों में जकड़ लेता है। दोस्तों, जब संध्या को लगता है कि ये जो उसका मालिक है उसके साथ बहुत ही गलत करने वाला है और उसकी नीयत बिल्कुल भी गंदी हो चुकी है, तो संध्या उसे झटक देती है और दूर खड़ी हो जाती है और वो जो जमींदार था जमीन पर गिर जाता है। दोस्तों, मौका पाते ही संध्या बगल में एक लोहे का जो रॉड होता है वो उठा लेती है और उसी रॉड से उसके सर पर वार कर देती है। दोस्तों, लोहे की रॉड से जब वो वार करती है तो जमींदार वहीं जमीन पर ढेर हो जाता है और उसका जो पूरा सर था वो फट जाता है। दोस्तों, जैसे ही सर फटता है वो तुरंत दरवाजा खोलती है। चूंकि दरवाजा अंदर से ही लॉक था तो वो उस दरवाजे को खोलकर बाहर आ जाती है और अपनी मां के पास जाने लगती है। दोस्तों, जो जमींदार के लोग थे वो जब संध्या की इस हालत को देखते हैं, क्योंकि वो छीना झपटी में उसके कपड़े भी फट चुके थे और उसके जो कपड़े थे वो अस्त व्यस्त हो चुके थे। दोस्तों, वो मुस्कुराने लगते हैं, वो हंसने लगते हैं और कहते हैं कि लगता है जो मालिक हैं उन्होंने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों, फिर क्या, संध्या डर चुकी थी क्योंकि उसके हाथ एक जमींदार का खून हो चुका था, वो उसके सर पर जोरदार वार कर चुकी थी। दोस्तों, फिर संध्या अपनी मां के पास जाती है और अपनी मां को पूरी घटना बताती है कि मैंने उसको मार दिया है, लोहे के रॉड सर उसके सर को फाड़ दिया है। दोस्तों, मां ने जब अपनी बेटी की इस अस्त व्यस्त कपड़े की हालत को देखी तो वो समझ गई कि मेरी बेटी की गलती नहीं है, जरूर वो जमींदार मेरी बेटी की इज्जत के साथ खेलना चाह रहा था, जिस वजह से ये अपने बचाव में उसको मार दी है। लेकिन वो बड़े लोग हैं, वो बहुत पहुंचे लोग हैं, अगर मेरी बेटी को पकड़ लेंगे तो इसके साथ ना जाने क्या क्या
कर देंगे। दोस्तों बस इसी डर से वो उस काम को छोड़ करके अपनी बेटी का हाथ पकड़ती है और उसे लेकर के हाईवे की तरफ भागने लगती है। दोस्तों शाम होने वाली थी और वो अपनी बेटी संध्या का हाथ पकड़ करके खेतों के रास्ते हाईवे की तरफ भागती चली जा रही होती है और जैसे ही वो हाईवे पर पहुंचती है और एक ट्रक वाले को हाथ देती है तो वो जो ड्राइवर था वो सो रहा था, लेकिन जो खलासी था वो ट्रक को उसके सामने रोक देता है। दोस्तों जैसे ही ट्रक रुकती है, जो संध्या होती है वो उसकी जो माँ होती है ट्रक के अंदर उसे बिठा देती है और ट्रक का जो गेट होता है उसे बंद कर देती है और कहती है कि जितनी जल्दी हो सके मेरी बेटी को लेकर के आप चले जाओ और जो मर्जी चाहे इसके साथ कर लेना, बस इसकी जिंदगी बचा लो। दोस्तों जो खलासी था वो कुछ समझ नहीं पाता है कि भला ऐसे भी कैसे होता है, एक बेहद ही खूबसूरत और जवान लड़की को अकेला उसकी मां मेरे साथ छोड़ रही है और ये भी बोल रही है कि जो मर्जी चाहे कर लेना लेकिन इसकी जिंदगी बचा लेना। दोस्तों वो हड़बड़ा जाता है और कहता है कि ये कैसे हो सकता है, ये क्यों आप मेरे साथ भेज रही हो और इसे लेकर के मैं कहां जाऊंगा। दोस्तों जो उसकी मां थी वो कहती है कि कहीं भी लेकर जाओ लेकिन यहां से आप जल्दी से जल्दी इसे लेकर के चले जाओ और जो मर्जी चाहे इसके साथ कर लेना, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों खलासी मौका पाता है और अपनी गाड़ी को उस लड़की के साथ आगे बढ़ा लेता है। दोस्तों जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ती है वो अपने ड्राइवर को यानी कि जो उसका मालिक था उसे उठाता है और कहता है कि साहब एक लड़की बैठी हुई है और कहता है कि साहब ये देखो एक लड़की अभी आगे ही बैठी है और इसकी मां बोल रही है कि इसे बचा लो, इसकी जिंदगी बचा लो, क्योंकि अगर ये यहां रहेगी तो इसे वो लोग मार देंगे और उन्होंने ये भी बोला है कि इस लड़की के साथ जो चाहो कर लो लेकिन इसकी जिंदगी बचा लो। दोस्तों जो ड्राइवर था वो उठता है और ये सारा नजारा और ये सारी कहानी सुन करके उसका माथा चकरा जाता है और वो अपने खलासी को डांटने लगता है कि ये क्या हाल है और डांटने लगता है और कहता है कि तुम बगैर मुझसे पूछे ऐसा क्यों कर सकते हो और ऐसा कैसे कर सकते हो, ये लड़की कौन है, इसे लेकर के हम लोग कहां जाएंगे, इसे जाने बगैर तुमने इसे अपनी ट्रक में क्यों बिठा लिया। दोस्तों फिर क्या, गाड़ी आगे बढ़ रही थी। दोस्तों जो ट्रक का ड्राइवर था वो उस संध्या से बात करने लगता है कि आखिर तुम्हारी क्या मजबूरी है जो तुम्हारी मां ने हम लोगों के साथ तुझे अकेला छोड़ दिया है और तुम बिल्कुल भी डरी हुई दिखाई दे रही हो। दोस्तों वो जो लड़की थी वो बताने लगती है कि मेरे हाथों एक जमींदार का खून हो गया है, मेरी इज्जत के साथ खेलना चाह रहा था जिस वजह से मुझे गुस्सा आ गया और मैंने एक लोहे के रॉड से उसका मर्डर कर दिया है। बस इसी डर से मेरी मां आप लोगों के इस ट्रक के अंदर बिठा दी है। आप मुझे कहीं भी आगे छोड़ दीजिएगा, किसी दूसरे शहर में छोड़ दीजिएगा, मैं वहां अपनी जिंदगी बिता लूंगी। दोस्तों फिर क्या, धीरे धीरे वो जो समय था वो दिन का आ जाता है और रात गुजर जाती है। दोस्तों रात गुजर जाती है और सवेरा होता है तो जो ड्राइवर था वो अपनी ड्राइविंग की सीट पर बैठ जाता है और जो खलासी था अब उसका सोने का समय आ गया था, लेकिन लड़की भी रात भर जगी थी जिस वजह से जो ड्राइवर था वो उसे पीछे जो पर्दे के पीछे सीट होती है वहां पर भेज देता है और कहता है कि संध्या वहां पर जाओ और आराम कर लो। दोस्तों वो वहीं पर आराम कर रही थी और ये जो खलासी था 1-2 घंटे के बाद उसी चेंबर में उसी पर्दे के पीछे उस लड़की के पास जाकर के लेट जाता है। दोस्तों वो उसके पास लेटता ही नहीं है, उसे गलत तरीके से छूने लगता है और उसके बदन को सहलाने लगता है। दोस्तों जो लड़की थी वो नींद में थी, जैसे ही उसकी आंख खुलती है और खलासी को अपने पास लेटा देख करके और उसके हाथों को उसके शरीर के ऊपर देख करके वो चिल्ला पड़ती है और अपने बचाव की गुहार लगाती है। दोस्तों जो ड्राइवर था जिसका नाम भोला होता है उसने उस गाड़ी को रोक दिया और अपने खलासी को जिसका नाम
कल्लू होता है उसे डांटने लगता है और कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई इस लड़की के साथ छेड़छाड़ करने की, उसके साथ गलत करने की। दोस्तों वो जो खलासी था वो कहता है कि इससे तुम्हें क्या, इस लड़की को तो मैंने ही बैठाया है और इस लड़की को ट्रक के अंदर लाने वाला मैं ही हूं, तो मैं इसके साथ कुछ भी कर सकता हूं। लेकिन जो भोला था, जो ड्राइवर था, वो उसे दो चार झापड़ जड़ देता है, क्योंकि वो उसका उस्ताद था, वही उसे ड्राइव सिखा रहा था। दोस्तों उसे दो चार झापड़ जड़ता है और उसे गाड़ी से नीचे उतार देता है और कहता है कि जहां मर्जी चाहे जाना और जहां मर्जी चाहे तुम जा सकते हो, लेकिन इस गाड़ी के अंदर अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। दोस्तों वो जो कल्लू था वो उसी गाड़ी से नीचे उतर जाता है और वो भी उस ड्राइवर को बहुत भला बुरा कहता है और कहता है कि मैंने जिस लड़की को लाया था अब उसके साथ तू अकेला ही सब कुछ करना चाहता है और मैं कर रहा हूं तो तुझे बुरा लग रहा है। दोस्तों वो भला बुरा कहते हुए उतर जाता है और भोला उस गाड़ी को लेकर के आगे निकल जाता है। दोस्तों जब भोला उस लड़की को देखता है तो वो जो कल्लू था उसके कपड़े को इधर उधर टच करके फाड़ दिया था, कुछ अस्त व्यस्त कर दिया था। दोस्तों फिर क्या, एक अच्छी सी दुकान पर भोला अपनी गाड़ी को रोकता है और उस लड़की के लिए एक बेहतरीन ड्रेस दिलवा देता है। दोस्तों वो लड़की एक अच्छा सा ड्रेस लेती है, भोला उसका पेमेंट कर देता है और अब एक बढ़िया से ढाबा के अंदर वो अपनी ट्रक को रोकता है और लड़की से कहता है कि जाओ अपना कपड़े बदल लो, स्नान कर लो। दोस्तों लड़की जाती है और बाथरूम में अपने कपड़े को चेंज कर लेती है और खुद भी नहा धो करके बिल्कुल एक परी जैसी उस कपड़े को पहन करके आज वो लग रही थी। दोस्तों फिर भोला उसे अपनी गाड़ी में बिठाता है और अपने सफर पर निकल पड़ता है। दोस्तों वो कोलकाता से दिल्ली की तरफ जा रहे होते हैं और प्रयागराज में ही वो एक ढाबे पर अपनी गाड़ी को रोक करके उस लड़की को कपड़े बदलने के लिए बोला था। दोस्तों अब लड़की बिल्कुल परी लग रही थी, बेहद ही खूबसूरत लग रही थी और भोला उसे देख करके न जाने क्यों आज उसके मन के अंदर प्यार उमड़ पड़ता है। पहली बार उस संध्या को देख करके उसको प्यार हो गया था। दोस्तों फिर क्या, धीरे धीरे वो जो होता है रात आ जाती है और अब भोला के आराम करने का टाइम था। दोस्तों वो एक अच्छी सी होटल बुक करता है और उस होटल में संध्या के साथ पहुंच जाता है। दोस्तों जब होटल वाले पूछते हैं कि ये लड़की कौन है तो वो कहता है कि ये कोई और नहीं है, बल्कि वो बहाना बनाता है और कहता है कि मेरी पत्नी है। दोस्तों होटल वाले उसका आधार कार्ड लेते हैं और उसे रूम दे देते हैं। दोस्तों रूम में वो उस संध्या के साथ जो भोला होता है पहुंच जाता है और एक ही बेड था, दो तकिया था और उस तकिए को लेता है और फर्श पर लेट जाता है। दोस्तों जो भोला था वो उस लड़की को कहता है कि तुम बेड पर आराम कर लो, मैं नीचे फर्श पर आराम कर लेता हूं। लेकिन दोनों को रात भर नींद नहीं आती है, क्योंकि जो संध्या थी उसको भी इस लड़के के भोलेपन और इस लड़के की सादगी को देख करके न जाने क्यों प्यार हो गया था। दोस्तों वो भी उसके प्यार में रात भर तड़प रही थी और भोला भी उसी लड़की के प्यार में रात भर करवटें बदल रहा था। दोस्तों सुबह होती है और फिर दोनों उसी गाड़ी में बैठकर अपने सफर पर जाने लगते हैं। दोस्तों अब जो भोला था उससे बात करता है और बातों ही बातों में वो अपने प्यार का इजहार कर देता है। दोस्तों जो लड़की थी संध्या, वो भी उस लड़के से प्यार कर रही थी और वो भी अपनी सारी ईमानदारी से अपने प्यार का इजहार कर देती है और कहती है कि मुझे ये नहीं पता कि आपकी शादी हुई है या नहीं हुई है, लेकिन ना जाने क्यों मेरा दिल आपके ऊपर आ गया है और मैं आपके बगैर जिंदा नहीं रह सकती। दोस्तों भोला का भी वही हाल था और संध्या का भी वही हाल था। दोस्तों फिर क्या, दोनों दिल्ली में जाते हैं और एक मंदिर में दोनों शादी कर लेते हैं और आज दोनों एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी बिता रहे हैं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों ये थी कहानी एक बेहद ही खूबसूरत लड़की की। आपको कैसी लगी? अगर कहानी जरा भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलता हूं फिर किसी नई कहानी के साथ किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।